पूरे खेल में तुरुप का इक्का मेरे पास है। मैं समझा नहीं, मतलब? युवराज, ये क्या कह रहा है? तुम्हारा असली नाम शुभम है? नहीं भैया, मैं नहीं जानता इसको। और आपको तो पता है मेरे इंडिया में कोई भी दोस्त नहीं है। ये जरूर कोई फ्रॉड है। बाहर निकलो यहाँ से। प्लीज जाओ यहाँ से, और हो सके तो अपनी शक्ल हमें कभी दोबारा मत दिखाना। प्लीज प्लीज, लेट्स गो फ्रॉम हियर, गो। गुनहगार हुआ आप सबका। दीदी की तबीयत अब कैसी है? पहले से बेहतर है या नहीं? डॉक्टर इंजेक्शन देकर चला गया था, उसी के असर में सो रही है। लेकिन बीच में जब भी जागती है तो अंजलि को बहुत याद करती है। अंजलि की इस हरकत से बहुत बड़ा सदमा पहुंचा दीदी को। हाँ, मुझे भी आपसे एक बात करनी थी। बोलो। अवंतिका ने जब मेरी गवाही मांगी तो 1 मिनट के लिए तो मन डोल गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन फिर सोचा कि फरेब और झूठ का तो बहुत साथ दिया, उसी का दामन पकड़ के चले। लेकिन इस बार सच का हाथ पकड़कर देख लेते हैं। लेकिन सच कहूं, और सच का साथ देकर इतना अच्छा लग रहा है कि जिंदगी में उतना अच्छा पहले कभी नहीं लगा। सच कहूं केतकी, तो तुमसे ज्यादा असमंजस में मैं था। आज हम एक ऐसी जगह खड़े थे जहां हमारे एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ खाई। अगर हम युवराज का साथ देते तो भी फंसते, अवंतिका का साथ देते तो भी मुसीबत। पता नहीं था ना कौन जीतने वाला है। और अगर हम कहीं झूठे के साथ खड़े होते तो हमारा खेल भी खत्म हो जाता। इसीलिए तो मैं परेशान थी कि करूं तो क्या करूं। पहले मैंने सोचा कि हमें युवराज का साथ देना चाहिए। मैंने कोशिश भी की कि तुमको इशारा करके समझा दूं। तब तक तुमने अवंतिका का साथ दे दिया। अच्छा किया, मैंने भी तुमको कुछ नहीं बोला। मेरे मन से भी बोझ उतर गया। अंजलि, अंजलि तुम कहाँ चली? वापस आ जा अंजलि। अंजलि तू वापस आ जा, वापस आ जा। हम तेरी हर बात मानेंगे अंजलि, तेरी शादी कर देंगे शुभम से। तू आ जा, आ जा अंजलि। मम्मी, मैं अवंतिका। अंजलि, मैं जानती थी तू आएगी। तुझे पता चला ना तेरी मम्मी परेशान है। तुझे पता लगा कि मैं बीमार हूं तो आ जाएगी ना। तो आगे अच्छा तो आगे। आप आराम कीजिए अंजलि। नहीं, मैं अवंतिका हूँ, अवंतिका। मम्मी की तबीयत अभी पहले से बेटर है सिद्धार्थ, शायद जल्दी ठीक हो जाए। जब तक अंजलि नहीं आएगी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं होगी। अंजलि के बारे में कुछ पता चला? नहीं, उसकी सारी फ्रेंड्स को फोन किया। अंजलि ने किसी से कोई कनेक्शन नहीं रखा, किसी से कोई कॉल नहीं किया, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। I'm sure सिद्धार्थ वो 1-2 दिन में ना अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट जरूर करेगी। लेकिन तब तक मम्मी की हालत ऐसी रहेगी। तुम थक गई होगी, जाके आराम कर लो। ऐसी हालत में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इनफैक्ट इस वक्त तो घर का हर इंसान टेंस्ड है। मुझे आराम नहीं करना सिद्धार्थ अभी।
मम्मी को मेरी जरूरत है। इन्हें बीच बीच में होश आता है। मैं चली जाऊंगी आराम करने, जब उन्हें गहरी नींद लग जाएगी ना तब। आई नो अवंतिका, मगर तुम्हें भी आराम की जरूरत है ना। जाओ प्लीज प्लीज, थोड़ी देर जाओ। सिद्धार्थ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। अब पापा के पास जाइए, वो भी बहुत दुखी और परेशान है, उन्हें आपकी जरूरत है, उन्हें संभालिए आप जाकर। मैं हूँ यहाँ। अंजलि, थैंक गॉड तुम आ गई। हम सब कितना डर गए थे। हमें बहुत डर लग रहा था। मम्मी को तो सदमा भी पहुंच गया। वो बेहोश है और बेहोशी में बार बार अंजलि 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 कर रही है। मैंने उनसे कहा भी कि अंजलि वापस आ जाएगी। देखो तुम आ गई। पापा, मैंने कहा था ना अंजलि वापस आ जाएगी। पापा भी बहुत परेशान है अंजलि, और तुम मम्मी से एक बार मिल लोगी ना, मम्मी ठीक हो जाएगी। युवराज, हम सब लोग बहुत डर गए थे। हमें लगा पता नहीं तुम गुस्से में क्या कर दोगे, और तुम्हें कॉल्स भी किए पर तुमने फोन नहीं उठाया। लेकिन थैंक यू सो मच, तुम अंजलि को सही सलामत घर वापस ले आए। हम तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सोच रहे थे सब गलत था। थैंक यू सो मच। भाभी, मैं आप सबका गुनहगार हूं और मेरी वजह से आप लोगों को बहुत सारे दुख झेलने पड़े, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और अगर इसके लिए मैं आप लोगों से 1000 बार भी माफी मांगूं तो वो भी कम है। अभी अंजलि डर गई थी, इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी घर वापस आने की, और मैं इसको समझाने में बिजी था, इसलिए आपका कॉल भी रिसीव नहीं कर पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट। आखिरकार अंजलि वापस आने के लिए राजी हो गई। हम सब की तरफ से थैंक यू सो मच शुभम। तुम्हें पता नहीं तुमने कितना बड़ा उपकार किया है हम पे। थैंक यू सो मच। भैया, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं और उन सब की सिर्फ एक ही वजह है, गुस्सा, गलतफहमी। पर इस सब के बावजूद भी आप सबने मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया, ये आप सबका बड़प्पन था। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं आप सबसे एक और बात कहना चाहता हूँ। तो मैं बताऊंगी। मैं यहाँ सिर्फ एक ही शर्त पे अंजलि नहीं, मुझे बताने दो। अंजलि और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, और अंजलि को मैं यहाँ सिर्फ यही भरोसा दिलाकर लाया हूं कि आप लोग हमारे प्यार को मंजूर करेंगे। मैं बस आप लोगों से एक मौका चाहता हूं अपने आप को सही साबित करने का। उसके बाद अगर आप लोगों को लगे कि मैं अंजलि के लायक हूं तो मुझे यकीन है आप लोग इस रिश्ते के लिए ना नहीं कहेंगे। पर भगवान ना करे अगर मैं अब अपने आप को अंजलि के काबिल साबित नहीं कर पाया तो मैं अंजलि से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। युवराज, ये क्या कह रहे हो तुम? अंजलि, मैं जो भी कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। तुम मेरे जिस रूप से इंप्रेस हुई थी वो एक फरेब था, एक धोखा था। और इस समय तुम्हारे परिवार के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए, और उससे भी बढ़कर मुझे खुद को तुम्हारे लिए सही साबित करना बहुत जरूरी है, और ये मैं करके दिखाऊंगा। बस यही कहना था। अब फैसला आप लोगों के हाथ में।
फैसला हम लोग नहीं, फैसला मामा और डैड लेंगे। एक बात याद रखना, इस रिश्ते की शुरुआत धोखे से हुई और हम सभी को इस बात का डर हमेशा लगा रहे। भैया ये बात मैं अच्छे से समझता हूँ और मैं आप लोगों का विश्वास जीतने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। अंजलि, मेरा वेट करना, मैं वापस आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। गलती तो सबसे होती है, मुझे लगता है हमें माफ कर देना चाहिए। माफी इन्होंने मांगनी है तो जाके अपनी माँ से मांगे, जाके देखे कि इसकी वजह से क्या हाल हुआ। मम्मी, मम्मी देखिए अंजलि आ गई। अंजलि, 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 अंजलि तू कहाँ चली गई थी? हम सबको छोड़कर तू कैसे जा सकते? तुझे हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया? कोई परवाह नहीं है हमारी तुझे। तूने जरा भी नहीं सोचा कि हम सब पर क्या बीतेगी? अंजलि, तू क्यों चले गई थी? कैसे चले गए थे तू? मैम सॉरी। मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना अंजलि जरूर वापस आएगी। वो आपके बिना ज्यादा दिन रह ही नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुभम ने खुद इसे ड्रॉप किया है। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। शुभम आया था इसे ड्रॉप करने, उसने सबसे माफी भी मांगी और कहा कि बस उसे एक और मौका चाहिए खुद को साबित करने का। मौका? नहीं, उसे कभी मौका नहीं मिलेगा। मौका नहीं मिल सकता उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में दोबारा आने की? हाँ? कैसे नहीं मिलेगा और क्यों नहीं मिलेगा? कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया उसने मामा? मुझे घर पर छोड़कर गया ना, और वैसे भी पापा और भैया ने हाँ कर दिए तो आप। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। आप अभी आराम कीजिए। अंजलि चलो, बाद में बात करेंगे, ठीक है? नहीं, उसे मौका मिलेगा। मैं जानती हूँ कि अवंतिका भाभी आपको मेरे खिलाफ भड़काती है, आपकी सेवा करने के बहाने मेरे खिलाफ आपको भड़काती रहती है। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। अंजलि, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। मैं तो अवंतिका, उसे माफ कर दो। वो बच्ची। पता है मम्मी, बच्ची है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे बुरा भी नहीं लगा। अब सोचिए मत इस बारे में। वो आ गई ना अब घर वापस, वो ठीक भी है। आप आराम कीजिए। बेटे तुम भी जाके आराम कर लो, मैं यहाँ रुकता हूँ। कैसे मम्मा अभी? ठीक है, अभी ठीक है। खुश हो गए होंगे ना अंजलि को देख के? ऐसे बीमारी छू मंतर हो गई होगी, है ना? क्या बात है? क्या हुआ? अंजलि बच्ची है सिद्धार्थ।
समझ ही नहीं है उसे, आज फिर से उसने ऐसे कुछ कर दिया जिससे मम्मी का दिल दुख गया। अंजलि, तेरे जाने के बाद सब बहुत परेशान, लेकिन मुझे पता था कि अंजलि वापस जरूर आएगी। क्या किया उसने? मैंने मम्मी को बताया कि युवराज अंजलि को छोड़कर चला गया था। मौका नहीं मिल सकता उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में दोबारा आने की? हाँ? कैसे नहीं मिलेगा और क्यों नहीं मिलेगा? कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया उसने मामा? पता नहीं मामा पे क्या बीत रही हो। इतना गर्व है उन्हें अंजलि पे, और अंजलि समझती क्यों नहीं है? क्यों बच्चों जैसी बातें करती है हमेशा? उसकी भी कोई गलती नहीं है सिद्धार्थ, वो बच्ची है, उसकी उम्र ही ऐसी है, उसे समझ में ही नहीं आता वो क्या बोल रही है, कुछ भी बोल देती है बस। माँ बाप को ना कभी बच्चों की गलतियां नहीं दिखती। उन्हें हमेशा लगता है कि उन्हीं में कोई गलती रह गई होगी। अभी मम्मा को भी यही लग रहा होगा कि जरूर उनकी परवरिश में कुछ कमी रह गई हो। मुझे बस चिंता इस बात की हो रही है कि मम्मी इस बात को अपने दिल पर ना ले ले, उनकी तबीयत कहीं और ना खराब हो जाए बस। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मम्मा को कितना गर्व है अंजलि पे। वो हमेशा सोचती है उन्होंने अपने दोनों बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दी, इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग दी है। वो तुमसे भी हमेशा यही बात कहती है ना, बेटी का फर्ज क्या होता है, माँ बाप का फर्ज क्या होता है। और देखो आज उनकी बेटी ये सब कर रही है। कैसा सदमा लगा होगा ना मम्मा को। अंजलि, अरे जैसे ही मुझे पता चला कि तू वापस आ गई है, तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी, और देखो तू यहाँ आकर बैठी। कितनी खुश हूँ मैं तुझे यहाँ देखकर। कितनी अच्छी। क्या हुआ, तू वापस आ गई, कलेजे को ठंडक पहुंच गई। मैं बहुत खुश हूँ। अंजलि, तेरे जाने के बाद सब बहुत परेशान, लेकिन मुझे पता था कि अंजलि वापस जरूर आएगी। और तुझे पता है, मैंने तो शर्त लगाई थी कि अंजलि ऐसी लड़की है ही नहीं जो खानदान की इज्जत को खराब करे। अंजलि वापस जरूर आएगी, और वो भी एकदम बेदाग। थैंक यू। अंजलि, एक बात को, तूने जो भी किया ना, वो बहुत गलत किया। भला कोई भी लड़की इस तरह किसी लड़के के साथ घर छोड़ के चली जाती है क्या? तुझे पता है, तेरे जाने के बाद दीदी और जीजा जी को कितना बड़ा सदमा लगा। दीदी तो बेचारी बीमार हो गई, और जीजा जी तो। मामी जी प्लीज, मैं ये डायलॉग बहुत बार सुन चुकी हूँ। अगर आपके पास कुछ नया बोलने के लिए है तो बोलिए, वरना प्लीज अपना ये एफएम चैनल बंद कीजिए। ये क्या बोल रही हो अंजलि तुम? मैं वही बोल रही हूँ जो मुझे कहना चाहिए। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दुनिया भर के लेक्चर सुनने मिले मुझे, और वो भी एक ही लेक्चर, कभी इसके मुंह से तो कभी उसके मुंह से। मैं युवराज से प्यार करती हूँ, और ये कोई गुनाह नहीं है। अब मैं क्या बोलूं? कौन से प्रोफेसर ने आपको होमवर्क दिया है कि आप कुछ बोले? मत बोलिए प्लीज, चुप रहिए। माना कि युवराज ने गलतियां की है, लेकिन उसकी नीयत गलत नहीं थी। वो सिर्फ अपनी बहन का बदला लेना चाहता था, तो फिर क्यों पूरा का पूरा घर उसे और हमारे प्यार को सूली पर चढ़ाना चाहता है? ठीक है बाबा, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। सब मुझसे ऐसे बात कर रहे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। मैंने किसी का खून नहीं किया, किसी के घर पे चोरी नहीं की, किसी की दौलत पे डाका नहीं डाला है। देखो अंजलि, तुम मानो या ना मानो, गलती तो तुमसे हुई ही है। तुम अपने प्यार में अंधी होकर तुमने अपने खून के रिश्तों को भुला दिया है। फिर से आपने आपका लेक्चर शुरू कर दिया। ये मत भूलिए कि मैं आपकी सारी असलियत जानती हूँ।
थोड़ा कुछ खा लीजिए, नहीं तो आपको कमजोरी आ जाएगी। प्लीज। मुझे भूख नहीं है, जाओ यहाँ से। अगर आपको मुझ पर गुस्सा है तो आप मुझे डांट दीजिए। और आप कौन होती है मुझे सही गलत का लेक्चर देने वाली? प्लीज मत दीजिए। मैं और युवराज एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और फिर भी उसका बड़प्पन देखो। वो मुझसे जिद करके यहाँ जबरदस्ती मुझे छोड़कर गया। क्यों? क्योंकि उसे इस घर की फिक्र है। उसके बावजूद भी आप लोग उससे ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे वो इस घर का मुजरिम हो, उस पे उंगलियां उठा रहे हैं। अच्छा, उसे इस घर की इज्जत की फिक्र थी, लेकिन तुझे इस घर के इंसानों की कोई फिक्र नहीं थी। अंजलि, तेरे जाने के बाद दीदी बीमार पड़ी हुई है, लेकिन अब भी तुझे सिर्फ अपनी और युवराज की फिक्र है। उसी के बारे में तू सोच रही है। और रही हम लोगों की बात, हम लोग भी कोई दूध के धुले नहीं हैं, लेकिन अब हमारी भी आंखें खुल चुकी है। और मैं भी भगवान से यही दुआ करती हूँ कि तुझे भी ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाए कि खून के रिश्तों से बड़ा इस दुनिया में और कुछ नहीं होता। लेकिन अंजलि, एक माँ का दर्द तुम अभी नहीं समझोगी। जब तुम्हारी खुद की कोई औलाद होगी ना, तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी। छोड़ो, तुमसे तो इस वक्त बात करना ही बेकार है। मम्मी, मम्मी, खाना खा लीजिए। मम्मी, उठकर खाना खा लीजिए। थोड़ा कुछ खा लीजिए, नहीं तो आपको कमजोरी आ जाएगी। प्लीज। मुझे भूख नहीं है, जाओ यहाँ से। अगर आपको मुझ पर गुस्सा है तो आप मुझे डांट दीजिए। थोड़ा सा खाना खा लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज उठिए आप। मम्मी, दवाई। मम्मी, आज रात को मैं यहीं सोऊंगी। पापा से मैंने कह दिया गेस्ट रूम में रहने के लिए। आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझसे कह दें। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ सोने की, जाओ अपने कमरे में। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है तो। इतना नाटक बंद करो। तुम जिस हाल में हो, तुम्हें जागना नहीं चाहिए। जाओ, जाकर सो जाओ। ठीक है, एक बार आप सो जाएंगी तो फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी। ये फैमिली जितनी तुम्हारी है उतनी ही मेरी भी है, और इन्वॉल्व होने की जरूरत है और हक भी है, समझी? और कितने दिन? कुछ दिन के लिए क्या, कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन जब तक मैं इस घर में हूं ना,
कुछ भी गलत होगा तो मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ अंजलि। और तुम क्या कर रही हो? क्या क्या कहा तुमने मम्मी से? पता है वो कितनी हर्ट है? अरे कैसे बिहेव कर रही हो तुम? ये कोई तरीका होता है क्या?